परमात्मा आपके प्रेम से क्यों प्रभावित नहीं होगा? क्यों आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं देगा, भरपूर देगा? वह तो प्रेम का सागर है, तो प्रेम सिंधु है। आश्चर्य है साधुजनों, वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है। उसका स्वरूप प्रेम, मानो प्रेम को छोटी मोटी मात्रा में तो हमारे अंदर नहीं होगा, इसके बावजूद भी हम कैसे हैं? ये कहां से हमारे अंदर वैर, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अभिमान इत्यादि आ जाते हैं? ये कहां से स्वार्थ आ जाता है? प्रेम अर्थात निस्वार्थता, वहां कोई स्वार्थ का कोई ठिकाना ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। ये कहां से सब कुछ आ जाता है? तनिक चिंतन मन का विषय सोचना चाहिए हमें। हमारे अंदर प्रेम स्वरूप परमात्मा विराजमान है, लेकिन साथ ही साथ ये स्वार्थ भी है, अभिमान भी है, ईर्ष्या द्वेष भी है, घृणा भी है, इत्यादि इत्यादि। ये कहां से अटपके हैं? संत महात्मा इस बात का एक ही सुंदर उत्तर देते हैं, बंधुओं, सच ये है कि आपने अभी तक अपने अंदर प्रेम को प्रकट ही नहीं किया। प्रेम प्रकट किया हुआ होता तो ये चीजें वहां टिक ना सकती। ये जो आप राम राम जपते हो, जो हम साधना करते हैं, सिर्फ इसी के लिए कि हमारे अंदर वह प्रेम प्रकट हो, हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो, हमारे अंदर परमात्मा के गुण प्रकट हो, तो फिर हम अंदर से माला माल हैं। परमात्मा के गुण, परमात्मा का स्वभाव, प्रेम स्वरूप, कृपा स्वरूप, क्षमा स्वरूप इत्यादि इत्यादि, ये सब उसके गुण हैं। यदि वह प्रकट हो जाता है तो वह सारे के सारे गुण व्यक्ति के अंतस्थ में भर जाते हैं, परिपूरित हो जाते हैं। अन्यथा कुछ नहीं, अन्यथा आराम से परमात्मा बैठे हुए हैं। जब तक आप उन्हें प्रकट नहीं कर लोगे, तो प्रकट करने के लिए आप सब साधनारत हैं, हम सब साधना करते हैं, ताकि परमात्मा भीतर विराजमान जो है वह हमारे अंदर प्रकट हो और हम उनके गुणों का लाभ ले सकें। एक और उदाहरण देखिए। सुमंत जब प्रभु राम लक्ष्मण मां सीता को छोड़ के लौटा है, घोड़े वापस लौटने को तैयार नहीं, मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, हिनहिना रहे हैं, मानो सुमंत से कह रहे हों हमें यहीं छोड़ जाओ, हम अकेले बिना राम के लौटने के आदी नहीं हैं, हम सदा उनके साथ रहे हैं, हमें सदा उनका प्रेम दुलार मिलता रहा है। आज उनके प्यार से, दुलार से हमें वंचित ना करो, हमें यहीं रहने दो, हम उनके साथ ही चले जाएंगे, हमें वे कुछ नहीं कहेंगे। आदमी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हमें नहीं रोकेंगे। हम राम के उदार विशाल विराट हृदय को जानते हैं, उनके अंदर की भावनाएं इस प्रकार की। लेकिन सुमंत को तो वापस लौटना था, अतएव वापस आ गए। काफी समय बाद की बात है, मां कुशल्या जननी प्रभु राम की व्यथा थी। उनकी व्यथा का दिव्य सज्जनों हम अनुमान नहीं लगा सकते। वे वही अनुमान लगा सकता है जो थोड़े समय के लिए अपने आप को कुशल्या बनाए। उसी को पता लग सकेगा कि मां कुशल्या की वेदना किस प्रकार की है। कैकेयी की क्या है कोई नहीं जानता, सुमित्रा की क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन मां कुशल्या की व्यथा, पीड़ा, वेदना को हर मां को जानना चाहिए। आपने भी तो राम जन्मे हैं, आपने भी तो पुत्र जन्मे हुए हैं जैसे उसने जन्मा था, तो आपको पुत्र वियोग की पीड़ा, वेदना पता होनी चाहिए। कहीं ज्यादा कुशल्या के अंदर वेदना है, बहुत पीड़ित है कुशल्या, बुढ़ापा भी है और महाराजा भी, महाराज दशरथ भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। बिल्कुल बेसहारा अपने आप को महसूस करने वाली ये कुशल्या
आज एक कोई पथिक दिखाई दिया जो चित्रकूट की तरफ जा रहा है। महारानी को पता लगा कोई चित्रकूट से जाने वाला यात्री है, पथिक है। इशारा करके उसे बुलाया। चित्रकूट जा रहे हो? हाँ मैया। एक संदेश देना राम को। जाके कहना एक दफा अयोध्या लौटाओ। ठीक है भैया, जाके कह दूंगा। मां कुशल्या बहुत याद कर रही है। नहीं नहीं, मेरा नाम न लेना। मुझे बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। काश मैं सच्ची प्रेमी होती राम की तो राजा दशरथ की तरह मैं भी मर गई होती। मेरे अंदर राम के प्रति वात्सल्य जैसा होना चाहिए वैसे नहीं। अतएव मेरी तरफ से कुछ ना कहना। फिर किसके लिए कहूं? किसने बुलाया है? कहना तेरे घोड़े तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक दफा मेरे लिए नहीं, उन घोड़ों के लिए आ जाओ। एक दफा उन घोड़ों को आके देख जाओ। उनके दिल पर क्या बीत रही है तेरी अनुपस्थिति में। उसके बाद यदि तू वापस लौटने की हिम्मत कर सके तो लौट जाना। मानो मां कुशल्या जो स्वयं पीड़ित है, वह किसी दूसरे की पीड़ा को भी समझ सकती है। वह उन घोड़ों की पीड़ा को भी समझती है, उन घोड़ों की वेदना को भी समझती है। कभी जाती हूं, दो विरह से पीड़ित, वियोग में पीड़ित दो मिलके तो आपस में बड़ा ढारस बनता है, हौसला बनता है। कभी कभी मां कुशल्या उनको देखने चली जाती होंगी। जैसे मैं राम के बिना तड़प रही हूं, ऐसे ही ये घोड़े भी राम के बिना तड़प रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख के तो कितने निहाल होते होंगे, कितने प्रसन्न होते होंगे, कितना एक दूसरे का हौसला बनता होगा। ठीक है मैया, जाके कह दूंगा तेरे घोड़े तुम्हें बहुत याद करते हैं। पथिक समय हो गया है देवियों सत्य, कल चर्चा कर लेगी, इसकी आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।